मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहे। मित्रों, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमारा जो 10th का चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस, उनके बारे में आप डिस्कस करें। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, उनके इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। तो मित्रों, जो 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर के अंदर 4 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। होता क्या है ना, जब बच्चों से पूछते हैं कि चलिए आप बताइए कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो होता क्या है, वो बोलते हैं कि जी न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और मित्रों एक रिप्रोडक्शन को भी वो लाइफ प्रोसेसेस बता डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूँ आपके कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता, क्योंकि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, अगर वो ना हो तो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ चलेगी ही नहीं, उसकी लाइफ वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लाइफ नहीं चल सकती, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो। बात को समझना, बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को जरा आप फील करें। देयर आर 4 प्रोसेसेस ओनली इन लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन है कि भैया सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन तो हर ऑर्गेनिज्म की नीड है मित्रों, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को क्या है, एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए। मित्रों ये कोई जरूरी नहीं है कि जब कोई हम काम करें या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इंडिविजुअल जब हार्ड वर्क करे तभी एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तब एनर्जी की जरूरत होती है, तब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हम ये कहें जब कोई फिजिकल वर्क करे, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं, है ना, फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम रेस्ट में भी हैं, अगर हम सो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, तो भी मित्रों एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन हम करते हैं, हमारी हर सेल रेस्पायर करेगी और रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन केमिकल ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपलर वंस टू लिबरेट एनर्जी। तो न्यूट्रिशन, पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन है। सीधी सी बात है, जो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इससे हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। खाने को हम खाते हैं, खाने को अपने अंदर लेते हैं, वो ठीक है, एक अलग बात है कि 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हम पढ़ेंगे मित्रों, आएंगे इस बात पर भी कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। ऑटोट्रॉफ्स भी हम पढ़ेंगे, हम हेटरोट्रॉफ्स भी पढ़ेंगे, फिर ऑटोट्रॉफ्स में भी हम देखेंगे कौन कौन है, हेटरोट्रॉफ्स में भी हम देखेंगे। पर बॉटम लाइन यहाँ पर यह है कि न्यूट्रिशन किया क्यों जाता है। न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन है मित्रों खाने को खाना, खाने को अपने अंदर लेना और उसको डाइजेस्ट करना, ताकि डाइजेशन भी जरूरी है। हम न्यूट्रिशन में डाइजेशन भी पढ़ेंगे मित्रों, हम खाना तो खाएंगे ही, साथ में उसका डाइजेशन भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जब तक डाइजेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आएंगे खाने के, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स का आना बाहर खाने से जरूरी है। तो वो स्मॉल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेशन के बाद लिबरेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब किस प्रोसेस की नीड है, इस बात पर आइए। न्यूट्रिशन तो कर लिया आपने, डजंट मैटर। अब जब न्यूट्रिएंट्स बाहर आ गए तो उन न्यूट्रिएंट्स को जरूरी है कि वो हमारी अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचे। तो मित्रों दूसरा प्रोसेस जो जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए वो है ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, न्यूट्रिएंट्स निकल गए, जो हमने खाना खाया, जो भी हमने फूड लिया उससे न्यूट्रिएंट्स निकल गए, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर सेल तक जाए वो न्यूट्रिएंट्स, ताकि हर सेल रेस्पिरेशन कर सके और एनर्जी अपना ऑब्टेन कर सके। तो मित्रों फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, और एनिमल्स के केस में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड होता है। अब मित्रों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे, जब ब्रीथिंग जब रेस्पिरेशन होगा तो हम गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे इन केस ऑफ एनिमल। प्लांट भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लांट में हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्लांट में भी डिस्कस करेंगे, बस अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए बॉटम लाइन आपको मैं बता रहा हूं ताकि थोड़ी आपको फीलिंग आए कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि जी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में आएंगे और ब्लड वेरियस बॉडी और पार्ट्स को लेकर जाएगा, उनको देने हर सेल तक पहुंचाएगा कि जी आप ये न्यूट्रिएंट्स लो। जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद रेस्पिरेशन बोले तो सेल क्या करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या ब्लड के थ्रू उसके पास, अब उनको वो केमिकली ब्रेक डाउन करे केमिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रही है मित्रों तब रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर इन एब्सेंस में कर रही है, अगर ऑक्सीजन की नीड नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन है तो क्या है, तो केमिकल ब्रेकडाउन ना। Respiration is the chemical breakdown of complex food into simpler ones to liberate energy. Respiration कर लिया, ठीक है। अब 3 प्रोसेस तो हो गए मित्रों, न्यूट्रिशन कर लिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया, रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी। अब बात आ जाती है कि भैया जो खाया है आपने, मित्रों मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 100% एफिशिएंट हो अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एसिमिलेशन पावर 100% नहीं है, या मैं बोलूं कोई भी ऑर्गेनिज्म 100% एफिशिएंट नहीं है जो भी वो फूड खा रहा है उसको एफिशिएंटली एसिमिलेट कर पाए, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ जब 100% फूड एसिमिलेट नहीं हो पा रहा तो जाहिर सी बात है वेस्ट मटेरियल भी लिबरेट होगा। जब वेस्ट मटेरियल लिबरेट होगा तो मित्रों उसको बॉडी से बाहर निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर तो दिक्कतें पैदा कर देगा। वेस्ट मटेरियल में मित्रों ये नहीं केवल कि फूड का ही वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फूड का तो होता ही है, बट हम देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे मित्रों, जब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन को हम बाहर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमारी सेल उसको यूज करती है इन रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए हमारी सेल यूज करेगी उस ऑक्सीजन को, बदले में CO2 लिबरेट करेगी। अब CO2 जब लिबरेट करेगी तो CO2 तो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब वो गैस कैसी है हमारे लिए हार्मफुल, और हार्मफुल है तो वेस्ट है तो उस गैस को भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं एज ए वेस्ट, उनको हमें अपनी बॉडी से, हमें बोलो, प्लांट्स को बोलो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म बोलो, जिनको उनको बाहर निकालना बहुत नेसेसरी हो जाता है ताकि वो उनकी टॉक्सिसिटी से बच सके। उसके लिए लाइफ प्रोसेस आता है मित्रों एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैसेस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये 4 प्रोसेस आते हैं मित्रों लाइफ प्रोसेस के अंदर। बाकी जिनको ये भ्रम है कि जी रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, तो मित्रों मैंने पहले ही बताया लाइफ प्रोसेस वो है, अगर वो प्रोसेस रुक गया तो लाइफ चलेगी ही नहीं, लाइफ मूव ही नहीं कर सकती, मूव ऑन ही नहीं कर सकती, लाइफ नहीं चलेगी। वो लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। न्यूट्रिशन मत करिए आप,
देखिए आप कितना दिन जिंदा रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते। आप रेस्पिरेशन मत करिए, आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक्सक्रीशन मत करिए, नहीं सरवाइव कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन मत करिए, आप सरवाइव नहीं कर सकते मित्र, बिल्कुल नहीं कर सकते। बट रिप्रोडक्शन मत करिए आपको कोई फर्क भी पड़ जाए तो ठीक है, नहीं है मर्जी, नहीं है मोड रिप्रोडक्शन का, नहीं किया किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो कि मर जाएगा, वो उसकी लाइफ रुक जाएगी। हाँ, रिप्रोडक्शन जरूरी है किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अर्थ पर। अगर कोई स्पीसीज अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहती है ऑन अर्थ, तब रिप्रोडक्शन मित्रों बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कोई इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ना करे, व्यक्तिगत तौर पर ना करे इंडिविजुअल, तो क्या है, ऐसा नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, अगर वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो सरवाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों एक बात और बता दूं, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, मर जाएगा। ये देखो, मरना तो सभी को है, इमॉर्टल कोई नहीं है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर्स। पहले तो अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए आप कि इस दुनिया में कोई भी इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर्स। क्योंकि यूनिसेलुलर के केस में हम देखेंगे मित्रों, जब यूनिसेलुलर का डेथ आती है तो डेथ से पहले वो अपनी बॉडी को दो में डिवाइड कर लेता है और दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है इस तरह से, तो इसलिए वो तो कभी मरता ही नहीं, उसकी बॉडी कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका शरीर कभी वेस्ट गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जब उसकी डेथ नजदीक थी तब उससे पहले उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, इसलिए हम यूनिसेलुलर को इमॉर्टल बोलते हैं, वो अमर है। ठीक है, बाकी आ जाइए मल्टी सेलुलर वाले मामले पर, तो कोई भी मल्टी सेलुलर इमॉर्टल नहीं है, डेथ सबकी होनी है। कभी ये नहीं कि सर रिप्रोडक्शन तो नहीं किया और न्यूट्रिशन नहीं किया लेकिन वो भी मरा बाद में, तो मित्रों बाद में तो लास्ट में तो सभी को मरना है, डजंट मैटर। ठीक है ना, इसका जन्म हुआ, एक लाइफ स्पान होता है, जन्म होना, बर्थ, उसके बाद उसके यंग स्टेज आएगी, फिर सेनिसेंट स्टेज आएगी, उसके बाद डेथ भी आएगी, डेथ भी होती है नो डाउट। डेथ से मतलब है मेरा कि अगर मान लीजिए आपने न्यूट्रिशन नहीं किया, आप 10 दिन मत करिए न्यूट्रिशन, 10 दिन के बाद आप देखिए आप ज्यादा दिन जिंदा रह ही नहीं सकते। रेस्पिरेशन मत करिए, ज्यादा दिन जिंदा रह नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन मत करिए, ब्लड में दिक्कत आ गई, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा, ब्लड जम गया आपका, मान लीजिए जम गया, फ्रीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, आप ज्यादा दिन सर्वाइव कर ही नहीं सकते। एक्सक्रीशन मत करिए, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, आप रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे आप रिप्रोडक्शन, आपने पूरी लाइफ मैरिज नहीं की शादी, नहीं किया रिप्रोडक्शन, अब आप बताइए कि आप कितने दिन मर जाओगे क्या? 10, 15, 20 दिन, महीने में, साल में, 6 महीने में नहीं मरोगे, आप सरवाइव करोगे। इसलिए रिप्रोडक्शन कभी भी लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। लाइफ प्रोसेस में जो आएंगे मित्रों, वो 4 सिस्टम होते हैं। न्यूट्रिशन है, याद करने का भी मैं फंडा बता देता हूं। न्यूट्रिशन भाई खाने को खाना, ठीक है, न्यूट्रिशन में ही मित्रों डाइजेशन भी आता है, ये भी याद रखना, डाइजेशन कोई अलग से नहीं है, न्यूट्रिशन है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिशन कर लिया आपने, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है उनसे निकले हुए न्यूट्रिएंट्स को वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो दूसरा जो प्रोसेस आ जाता है वो मित्रों ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, एनिमल के केस में। प्लांट के केस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैं एनिमल का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं तो केवल एनिमल में ही ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो मित्रों प्लांट में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हो रहा है किसी ना किसी के जरिए। प्लांट में हम देखेंगे थ्रू जाइलम होता है, थ्रू फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्टेशन। पानी के साथ कुछ चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कुछ चीजों का ट्रांसपोर्टेशन फूड के साथ होगा जो थ्रू फ्लोएम होगा, थ्रू जाइलम होगा। पानी के साथ कुछ सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है ना, जैसे कुछ आयंस होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन पानी के साथ होता है। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, केवल बेसिक सी चीजें बता रहा हूं।
कि लाइफ प्रोसेस में आप पढ़ोगे क्या क्या, लाइफ प्रोसेसेस है कौन कौन से, वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से जो लाइफ को हमारे को चलाते हैं। तो पहला तो भैया न्यूट्रिशन हो गया कि ठीक है न्यूट्रिशन किया, डाइजेशन, हमने खाना खाया, हमने डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स को हमने लिबरेट कर लिया। अब क्या करना है बॉडी को, अब करना है उन न्यूट्रिएंट्स को वेरियस पार्ट्स, वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाइए आप। तो पहुंचाने का काम करेगा कौन सा लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा न्यूट्रिएंट्स का टू वेरियस अदर पार्ट्स, पहुंच गई जी। अब पहुंचने के बाद क्या होगा, क्यों पहुंचे हैं वो न्यूट्रिएंट्स, इसलिए पहुंचे ताकि हर सेल को न्यूट्रिएंट मिले और हर सेल रेस्पिरेशन करके उस न्यूट्रिएंट को तोड़े और तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाले, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एनर्जी निकाले उसमें से। तो तीसरा लाइफ प्रोसेस आ जाता है मित्रों रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाएगा इनटू सिंपल में टू लिबरेट एनर्जी, और एनर्जी को निकाल लिया जाएगा, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर 100% एफिशिएंट नहीं है, किसी की भी 100% एसिमुलेटरी पावर नहीं है, एसिमुलेशन पावर नहीं है कि 100% फूड को एसिमुलेट कर ले, ऐसा कोई नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि भाई वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, और वेस्ट मटेरियल बनेगा तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है मित्रों। तो और वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए फिर लाइफ प्रोसेस आता है एक्सक्रीशन। तो इस तरह से आप ये 4 लाइफ प्रोसेस को लर्न कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता, ये आप अपने माइंड में मित्रों जरूर रखें। न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी केवल, इसके बाद आपका डिटेल में हम बताएंगे वन बाय वन, हम हर प्रोसेस को लेंगे, न्यूट्रिशन को भी लेंगे, हम प्लांट में भी न्यूट्रिशन देखेंगे, एनिमल में भी न्यूट्रिशन देखेंगे, यूनिसेलुलर में भी देखेंगे, मल्टीसेलुलर में भी देखेंगे। हम देखेंगे यूनिसेलुलर किस तरह से न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कैसे करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे मित्रों। उसके बाद जो प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा यूनिसेलुलर कौन से मेथड्स को यूज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल में सब कुछ होना है, न्यूट्रिशन भी होना है, ट्रांसपोर्टेशन भी होना है, एक्सक्रीशन भी होना है, रेस्पिरेशन भी होना है। तो हम देखेंगे उसमें कौन सा तरीका है जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा नहीं मित्रों, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो हैं एक ही सेल में पड़े हैं, उसी सेल को रेस्पिरेशन करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना मामला कॉम्प्लेक्स होना नहीं है यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में देखेंगे हम प्लांट्स में देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है। रेस्पिरेशन भी हम इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, ठीक है ना। और पहले ही मैं बता दूं, दिमाग में जो गलतफहमी है इस बात को लेकर कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में आता है, मित्रों रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। रिप्रोडक्शन जरूरी है किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अर्थ पर। कुछ बंदे रिप्रोडक्शन ना करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी बंदा ना करे ये टेंशन वाली बात है। अगर स्पीसीज का कोई भी बंदा रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये टेंशन वाली बात है, ये खतरे वाली बात है, तब तो एग्जिस्टेंस उस स्पीसीज का खतरे में है। कुछ ना करें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम इंडियन रिप्रोडक्शन ना करें, चाइना खूब करे, अमेरिका करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मित्रों हम तो इंडियन है ना, हम रुक ही नहीं सकते रिप्रोडक्शन से, सीधी सी बात है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि कहने का मतलब कुछ बंदे रिप्रोडक्शन ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे बंदे रिप्रोडक्शन ना करें तो फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है आपके सब कुछ समझ में आया है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड बातें। बाकी
जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं। तब तक के लिए आप इंट्रोडक्टरी क्लासेस, जो इंट्रोडक्टरी मटेरियल है जो आपकी बुक्स में दे रखा है, जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं आप, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई और अदर रेफरेंस बुक हो, जो भी है उससे आप पढ़ें, बेसिक्स चीज़ें पढ़ें, उसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, क्या है। ये मित्रों एक तरह से इस चैप्टर की भूमिका थी कि भाई इस चैप्टर के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ो, भूमिका है इस चैप्टर की। अभी ये नहीं है कि हमने कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये केवल चैप्टर की भूमिका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को उठा रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या। केवल ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, ठीक है। तो मित्रों इंट्रोडक्शन मुझे लगता है दैट इज मच सफिशिएंट, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।